शीर्षक 3 गुफा में फंसे लोगों का वाकया जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, 3 आदमी सफर कर रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बचने के लिए एक गुफा में पनाह ली, लेकिन अचानक पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर आया और गुफा के मुहाने पर आ गिरा। तीनों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि वह अपनी जगह से नहीं हिला। अब वे गुफा के अंदर पूरी तरह बंद थे। न बाहर निकलने का रास्ता, न किसी इंसान से मदद की उम्मीद, और न ही कोई ऐसा जरिया जिससे उन्हें बचाया जा सके। उन्होंने आपस में कहा, अब हमें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। फिर उनमें से एक ने कहा, आओ हम अपने उन नेक कामों का जिक्र करके अल्लाह से दुआ करते हैं जो हमने सिर्फ उसकी रज़ा के लिए किए थे। पहले आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैं हर रात उन्हें दूध पिलाता था। एक दिन मैं देर से घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन मैंने पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाना चाहा। मैं रात भर उनके जागने का इंतजार करता रहा और दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी ये मुसीबत दूर कर दे। उन्होंने देखा, पत्थर थोड़ा सा खिसक गया, लेकिन अभी बाहर निकलने जितनी जगह नहीं बनी थी। फिर दूसरे आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी एक रिश्तेदार औरत से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन मुझे मौका मिला, लेकिन उसने अल्लाह से डरते हुए मुझे रोक दिया। मैंने गुनाह से अपने आप को रोक लिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारी मुसीबत दूर कर दे। पत्थर फिर थोड़ा खिसका, लेकिन अभी भी रास्ता बंद था। अब तीसरे आदमी की बारी थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने एक मजदूर को काम पर रखा था। काम पूरा करने के बाद वह अपनी मजदूरी लिए बिना चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को संभाल कर रखा और उससे कारोबार किया। वक्त गुजरता गया और उस मजदूरी से बहुत माल बढ़ गया। कई साल बाद वह आदमी वापस आया और अपनी मजदूरी मांगी। मैंने उससे कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी उसी मजदूरी का है। वह बोला, मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे तो सिर्फ मेरी मजदूरी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारा ही है, और मैंने उसे उसका सारा माल दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी मुसीबत दूर कर दे। इतना कहने के बाद पत्थर पूरी तरह हट गया। तीनों आदमी गुफा से बाहर निकल आए। दोस्तों, इस वाकये में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। जब इंसान के सामने दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है। उन तीनों के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई इंसान उनकी मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अल्लाह के लिए किए हुए नेक अमल। इसलिए अपने नेक कामों को छोटा मत समझिए। माँ बाप की सेवा, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, गुनाह का मौका मिलने के बावजूद अल्लाह के डर से खुद को रोक लेना, किसी का हक ईमानदारी से लौटाना, ये सब ऐसे अमल हैं जो शायद दुनिया की नज़र में छोटे हों, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हो सकते हैं। और याद रखिए, हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में वह कौन सा दिन आएगा जब हमें सिर्फ अपने अमल की जरूरत होगी। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे नेक काम जरूर करें जिन्हें सिर्फ अल्लाह और आप जानते हो, क्योंकि हो सकता है कल दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन वही छुपा हुआ नेक अमल अल्लाह के हुक्म से आपके लिए मदद का दरवाजा खोल दे। अगर ये वाकया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हमें नेक अमल करने, अपने माँ बाप की इज्जत करने और हर मुश्किल में उसी पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।